अगर आपसे मैं कहूं कि जो काम विराट कोहली नहीं कर पाए, जो काम एमएस धोनी जैसे खिलाड़ी, जो काम रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी जो काम नहीं कर पाए, अब वो काम ओडीआई क्रिकेट में स्मृति मानधाना ने कर दिया है। जी हाँ, स्मृति मानधाना यानी वुमेन्स क्रिकेट में इन्होंने एक इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है कि अगर आप ना ही सिर्फ वुमेन्स क्रिकेट बल्कि आप उसे मेंस क्रिकेट से भी कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड कितना ज्यादा बड़ा है। और स्मृति मानधाना ने ये कितना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, कहीं ना कहीं आप सभी को अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो आप भी कहोगे कि यार ये लड़की क्या खेलती है। मतलब हाँ, इस समय ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच श्रृंखला खेली जा रही थी। जो दो मुकाबले न्यू चंडीगढ़ में खेले गए तो पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और दूसरा मुकाबला स्मृति मानधाना के 117 रन यानी इसके पिछले मुकाबले में भी उन्होंने सेंचुरी लगाई थी और उसके बदौलत इंडिया जीत जाती है। ये सीरीज 1-1 से बराबर हो जाती है और सीरीज डिसाइडर जो होता है वो फिरोज शाह कोटला श्री अरुण जेटली स्टेडियम यानी दिल्ली में पहुंचता है। यहां पर यह मुकाबला डिसाइडर था, दोनों में से जो टीमें जीतती वो श्रृंखला को जीत जाती। इस श्रृंखला को कराने का सिर्फ एक मकसद था, क्योंकि 30 सितंबर से वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप चालू हो रहा है तो दोनों टीमों का एक अच्छा प्रिपरेशन दिया जाता। इस तौर पर दोनों टीमों ने काफी बेहतर प्रिपरेशन भी किया। तीसरे मुकाबले में तो ऑस्ट्रेलिया की टीम मानो उनको बॉल फुटबॉल दिख रही थी और उन्होंने पहले बैटिंग करते समय 400 से ज्यादा रन बना दिए। निर्धारित 50 ओवर में 400 से ज्यादा रन बनाए, ये अपने आप में ही एक बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया इस मुकाबले को 200-150 रनों, कम से कम मिनिमम तो 150 रनों से हारेगी और इंडियन बल्लेबाज ये कारनामा नहीं कर पाएंगे जो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने किया है। लेकिन मानो स्मृति मानधाना को तो कुछ और ही मंजूर था और स्मृति मानधाना ओपनिंग करने आती हैं और टीम की कमान ही सिर्फ नहीं संभालती बल्कि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करती हैं, मानो एक वक्त लग रहा था कि अगर वो खेलती तो 400 के रिकॉर्ड को हम 10 ओवर पहले ही चेस कर जाते। क्योंकि टीम का स्कोर जब वो आउट हुई तो 21 ओवर के बाद 116 रन था। आप बताओ, मतलब 400 का पीछा करते हुए 21 ओवर में 116 रन अगर किसी टीम ने बना दिया है, 10 से ज्यादा की जो रन रेट है उस हिसाब से हम रन बना रहे हैं, तो इस हिसाब से 40 ओवर में हम 400 रन इजिली चेस कर देते। लेकिन स्मृति मानधाना 63 गेंदों पर 125 रन बनाती है। 198 का यानी नियर अबाउट 200 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है और 200 के स्ट्राइक रेट इतने करीब होने के बाद वो अपना विकेट खो देती है। जैसे ही उनका विकेट गिरता है टीम मानो ताश के पत्तों की तरह ढहनी चालू हो जाती है, लेकिन फिर भी टीम केवल और केवल 400 रनों का पीछा करते हुए 43 रनों से हारती है। हालांकि यह मुकाबला हम हार गए, लेकिन जिस तरीके का जज्बा वुमेन्स क्रिकेट में भी अब हमें देखने को मिल रहा है वो यार फिनोमिनल है। जिस तरीके की हमने ग्रो अप वुमेन्स क्रिकेट में देखी है कुछ टाइम से, और खासकर स्मृति मानधाना के वजह से, हरमनप्रीत के वजह से, जो नई नई खिलाड़ियां हैं उनके आने की वजह से। स्मृति मानधाना ने कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल और केवल 23 गेंदों पर ही हाफ सेंचुरी लगाई। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मेंस क्रिकेट में तो 12-12, 13-13 गेंदों पर लोगों ने सेंचुरियां लगाई हैं। लेकिन अगर उसके बाद मैं आपको बताऊं तो 23 रन पे 50 रन बनाने के बाद केवल और केवल 27 गेंदों वो और लेती हैं और 50 गेंदों पर 100 रन बना देती हैं। जी हां, 50 गेंदों पर वो 100 रन बना देती है और ये होता है भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत का रिकॉर्ड, भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। मतलब ओडीआई क्रिकेट में भारत के लिए किसी भी खिलाड़ी ने ऐसा कारनामा इससे पहले कभी नहीं किया है। विराट कोहली जो 18 नंबर की जर्सी के साथ किंग ऑफ क्रिकेट कहे जाते थे, 18 नंबर की जर्सी के साथ स्मृति मानधाना जो क्वीन ऑफ क्रिकेट है, जिन्होंने किंग ऑफ क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली जो 52 गेंदों पे ओडीआई का उनका सेंचुरी है, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने समथिंग ये बनाया है रिकॉर्ड, और वहीं पर 52 गेंदों का आप रिकॉर्ड तोड़कर और 50 गेंदों पर टीम इंडिया के लिए मिनिमम गेंद लेने वाली वो खिलाड़ी बन चुकी हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई है। वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी, जिनको मैं कहूं कि बॉलरों का एक भूत कहा जाता, वो भूत बना देते थे मार मार के। वीरेंद्र सहवाग ने भी 60 गेंदों पर सेंचुरी लगाई है ओडीआई में, तो इससे पता चलता है कि ये रिकॉर्ड कितना ज्यादा और स्पेशल हो जाता है स्मृति मानधाना के लिए। और स्मृति मानधाना ने बैक टू बैक 2 सेंचुरियां लगाई। ये उनकी 13वीं सेंचुरी जो थी वो ओडीआई
क्रिकेट में थी, और वुमेन्स क्रिकेट में जो ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा किसी खिलाड़ी ने अगर सेंचुरी लगाई है तो मैक्लेनिगन ने लगाई है, जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है जिन्होंने 15 सेंचुरियां लगाई है। मात्र और मात्र 2 सेंचुरी पीछे है स्मृति मानधाना, और अभी स्मृति मानधाना का करियर काफी लंबा है, तो वो इस रिकॉर्ड को बहुत ही जल्दी तोड़ते हुए आपको दिख जाएंगे, जिस फॉर्म में वो इस टाइम हमको दिख रही है बल्लेबाजी करते हुए।